अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमने फॉर्म सीटीआई का जो है वो फिल कर लिया है, हमने अप्लाई कर लिया है, लेकिन हमें अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसीजर है, किस तरह से पता चलेगा इंटरव्यू कब है, कब मेरिट लिस्ट लगेगी, कहाँ पर लगेगी। ये सब क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपने वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है ताकि आपको पता चल सके कि आपने इंटरव्यू कब देना है, कब मेरिट लिस्ट लगनी है और कब आप जो है वो अपनी अगर मेरिट लिस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कब आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता है कि सीटीआई की जॉब्स जो हैं वो आई हुई हैं और हमने जो है इस पर अप्लाई कर लिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने जो है, बहुत से लोगों ने इस पर अप्लाई किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाब करें, आमीन। अब यहाँ पर देख लें जी, हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना। यहाँ पर देख लें हमारे पास जो है वो सीटीआई की सीट्स जो हैं वो आई हुई हैं और यहाँ पर सीटीआई से है जी कॉलेज टीचिंग इंटर्निस्ट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता सीटीआई स्टैंड फॉर क्या है तो ये है जी कॉलेज टीचिंग इंटर्निस्ट। ठीक है, कि कॉलेज में जो है वो हायर किया जाता है एज आ इंटर्निस्ट टीचर्स को। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर देख लें आपकी जितनी यहाँ पर कितनी सीट्स आई हुई हैं। 7,354 जो हैं यहाँ पर सीट्स जो हैं वो आई हुई हैं पूरे पंजाब में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि 5% जो है वो मिनॉरिटी है। मतलब मिनॉरिटी ये है जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनके लिए 5% जो है वो सीट्स रखी गई हैं। टोटल जितनी भी सीट्स हैं उसकी 5% सीट्स मिनॉरिटी के लिए और 3% सीट्स जो हैं वो डिसेबल कोटा के लिए। डिसेबल कोटा जो फिज़िकली लोग ठीक नहीं होते उनके लिए जो है वो 3% सीट्स रखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लें उन्होंने ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि आपने कितनी देर सीटीआई की जॉब करनी है। यहाँ पर देख लें 6 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, 6 माह आपने यहाँ पर जो है कॉलेजेस में एज आ इंटर्नी काम करना है। डेट आप चेक कर लें 1/11/2024। ठीक है, 11 जो है 1 नवंबर से जो है ये ज्वाइनिंग हो जाएगी। जिनकी भी सिलेक्शन होती है वो 1 नवंबर से जो है वो क्लासेस लेंगे जिस भी कॉलेज में उनको हायर किया जाता है। ठीक है, और आपका ये ड्यूरेशन कहाँ तक रहेगा, ये जी अप्रैल तक जो है ये आपका ड्यूरेशन रहेगा। अप्रैल के 30 अप्रैल तक आपका ये टेन्योर जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लें आपका जो क्राइटेरिया है क्या है, ये सब कुछ जो है वो मैं पहली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें जी दूसरी अब क्या है चीज़, सीटीआईज में भी हायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, सीटीआईज को जो इन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा वो किस बेस पर किया जाएगा, वो इस क्वालिफिकेशन की बेस पर किया जाएगा। अब जितने भी हमारे पास बीएस कॉलेजेस हैं, जहाँ जो ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं जहाँ पर बीएस है, बीएस ऑनर है, वहाँ पर किन लोगों को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। एमएस, एमफिल और पीएचडी वालों को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, अगर हमें एमफिल वाले लोग नहीं मिलते, एमएस वाले लोग नहीं मिलते, पीएचडी वाले लोग नहीं मिलते तो हम क्या करेंगे, हम फिर दूसरे लोगों को हायर करेंगे। जाहिर सी बात है किसी ना किसी को तो उन्होंने हायर करना ही है ना। तो वो फिर किसके, इफ़ नॉट अवेलेबल, एमफिल वाले अवेलेबल नहीं होते, पीएचडी वाले अवेलेबल नहीं होते तो वो एमए एमएससी में भी कंसीडर, फिर वो उनको जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जितने भी कम्युनिटी कॉलेजेस हैं वहाँ पर कौन से लोगों को, किन बच्चों को जो है वो हायर किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए मास्टर डिग्री वालों को या बीएस वालों को एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, जिनकी सेकंड डिवीजन है वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन वाले तो कर ही सकते हैं, लेकिन सेकंड डिवीजन वाले भी अपने यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड डिवीजन वाले बिल्कुल भी अप्लाई करने के काबिल नहीं है, मतलब वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये आप देख लें कि इनकी जो है वो मार्क्स किस तरह से इन्होंने मार्क्स की डिवीजन की होती है। जो हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसके 85 मार्क्स हैं। ठीक है, अगर आपको अपना मेरिट नहीं निकालना आता तो ये सारा मेरिट निकालना जो है वो मैंने सिखाया हुआ है अपनी वीडियोज़ में। तो आप वो वीडियोज़ एक वीडियो है छोटी सी है तो आप वो देखकर अपना मेरिट निकाल लीजिएगा। ठीक है, और आपने अपना मेरिट ज़रूर निकालना है। ये क्यों ज़रूर निकालना है, नेक्स्ट पॉइंट पर आकर मैं आप
आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी है आप अपना मेरिट खुद से निकालें। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री। अगर आपकी मास्टर डिग्री से अबव क्वालिफिकेशन है, एमफिल है, पीएचडी है, तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद क्या है जी, अगर आप पोजीशन होल्डर हैं, चाहे वो बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में हैं पोजीशन होल्डर, तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद क्या है, इंटरव्यू के 5 मार्क्स हैं। ठीक है, अब लोगों के क्वेश्चन से कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, अगर आपका इंटरव्यू होता है तो किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। पहली बात कि 5 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं। अगर आप इंटरव्यू देने नहीं जाते तो आपको कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, इंटरव्यू मस्ट है, आपने इंटरव्यू देने ज़रूर जाना है। अगर आप इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे तो आपको लिस्ट से ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, चाहे आपकी तैयारी है नहीं तैयारी, 5 मार्क्स का इंटरव्यू है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़रूर इंटरव्यू जो है वो देने जाना है। ठीक है, अब इंटरव्यू से रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, नीचे देख लें जी, कि यहाँ पर जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इंटरव्यू किया जाएगा। अगर आप इस्लामियात के लिए अप्लाई किया तो इस्लामियात से रिलेटेड आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो है वो इंटरव्यू किया जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी, आईटी पढ़ी है, तो आपके उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो इंटरव्यू किया जाएगा। अब मैं कंप्यूटर साइंस की हूँ, आईटी की हूँ, तो मैं आपको अपने हवाले से बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है डिपेंड करता है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू लेने वाला पर्सन समटाइम्स आपसे जो है वो बेसिक क्वेश्चन कर लेता है। सेकेंड ईयर की बुक आप मस्ट देख कर जाइएगा, मोस्टली क्वेश्चन उसी में से होते हैं। लेकिन सम कॉलेजेस में कुछ पर्सनस ऐसे बैठे होते हैं कि वो बहुत ही टफ आपसे क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो आपने अपने सिलेबस में पढ़ा है, अपनी बुक्स में पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, बट वो जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही आपसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जो है इंटरव्यू देने जाते भी हैं तो आपके 1-2-3 नंबर तो आपके मोस्टली लग ही जाते हैं। आप एक आधे का क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं तो 3-4 नंबर आपके लग जाते हैं, और बाकियों के नहीं भी देते तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, इंटरव्यू जो है वो डिपेंड करता है उस पर्सन पर, लेने वाले पर्सन पर, कि वो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन करता है। अगर तो वो अच्छा इंसान है तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप सिलेक्ट होते भी हैं, इंटरव्यू इतना मैटर नहीं करता। हर जो भी सिलेक्ट होता है वो अपना लेक्चर प्रिपेयर करके ही जाता है। ठीक है, जब भी आप कोई टीचर बनता है तो वो अपना लेक्चर प्रिपेयर करके ही जाता है। तो इंटरव्यू के वाले दिन कुछ नहीं याद रहता, जहन में नहीं रहता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरव्यू ज़रूर देने जाइएगा और सेकेंड ईयर की बुक मस्ट पढ़ लीजिएगा। बाकी बीएस कॉलेजेस में जो है वो आपसे जो है वो बीएस के जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड जो है वो पूछा जा सकता है। डाटा स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, नेटवर्किंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है, डेटाबेस से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लें जी, आपको जो है वो कितनी इनकम जो है वो मिलने वाली है, कितनी आपकी सैलरी होगी। आपकी सैलरी जो है वो 50,000 पर मंथ होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था कि 50,000 हमारे 6 मंथ के जो है वो सैलरी होगी या 1 मंथ की। बच्चों, आपकी जो है वो 50,000 एक मंथ की सैलरी होगी। अगर आप 6 मंथ ऊपर देख लें, उन्होंने 6 मंथ लिखा हुआ है, तो अगर आप 6 मंथ करते हैं तो यानी 3 lakhs जो हैं वो आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, एक मंथ की आपकी 50,000 सैलरी है। ठीक है, उसके बाद नीचे देख लें, आपको 5 months ऑफ टिल द अराइवल। अच्छा जी, पीरियड ऑफ प्लेसमेंट यहाँ पर इन्होंने 5 मंथ लिखा हुआ है, ऊपर 6 मंथ लिखा हुआ है। जब आप ज्वाइनिंग देंगे आपको जो है वो ऑर्डर्स मिलेंगे, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपने 6 मंथ जॉब करनी है या आपने 5 मंथ जॉब करनी है। ठीक है, ये उस टाइम पर डिसाइड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लें, नेक्स्ट पेज जो है वो हमारा है जी, सेकंड पेज है। यहाँ पर देख लें, सारी मैं आपको चीज़ें जो है वो बता रही हूँ। यहाँ पर देख लें, अगर आप एज अ CTI ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ जी लीव। ठीक है, आप जो है वो मंथ में जो है वो कितनी 2 छुट्टियाँ जो हैं वो कर सकते हैं, यानी 2 लीव्स जो हैं वो ले सकते हैं। ये आपका राइट है। अगर आपको कोई कभी परेशानी आ जाती है तो ये नहीं है कि आप छुट्टी नहीं कर सकते, आप 2 लीव्स जो हैं पर मंथ आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर जी उन्होंने कहा है कि आप जो हैं वो ये CTI जो है वो टेम्परेरी जॉब है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 7 है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपकी अगर हमें जो है आप
परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं है या आपकी कोई शिकायत मिलती है तो हम आपसे जो है वो आपकी जॉब ले लेंगे, हम आपको वो मतलब एज अ CTI भी नहीं रखेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर जो भी जो है सिलेक्ट होता है वो पूरी मेहनत करता है, तो ऐसा कहीं पे सीन नहीं होता कि आपको एज अ CTI रखने के बाद निकाल दिया जाए। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होंगे कि ऐसा कुछ सीन हुआ हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो भी पर्सन हायर होता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अच्छे से बच्चों को जो है वो पढ़ाए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र है जी, वो ट्रांसफ़र अगर तो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी और कॉलेज में, तो फिर वहाँ पर देखा जाता है कि अगर तो वहाँ पर सीट है और ट्रांसफ़र हो सकता है तो वो कर देते हैं, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, प्लेसमेंट थ्रू फेक वर्क्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 में ये है कि अगर ड्यूरिंग द CTI जॉब आपने अगर किसी को ये शक पड़ता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक हैं या जो है उनमें मतलब किसी किस्म का कोई मतलब आपने डॉक्यूमेंट सही से सबमिट नहीं करवाए या वो फेक निकल आए हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सूरत में जो है वो आपको निकाल दिया जाएगा और जितनी भी आपकी वो पेमेंट बनती है वो आपसे रिसीव कर मतलब वापस ले ली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपसे जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है ना, तभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मस्ट देके जाते हैं। आपने जब इंटरव्यू देने जाना है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स मस्ट लेकर जाना है। उसके बाद मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर जी यहाँ पर देख लें, पॉइंट नंबर 11 आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपने जो है जब आप का मेरिट पर नाम आ जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो एज अ CTI, तो आपने विद इन 7 डेज़ अपनी ज्वाइनिंग देनी होती है, ठीक है। अगर आप विद इन 7 डेज़ मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट को आपको 30 को आपको बताया गया कि आपका जो है मेरिट लिस्ट में नेम आया हुआ है, आप सिलेक्ट हो गए उस कॉलेज के लिए, तो आपको 7 डेज़ के अंदर अंदर उस कॉलेज के में जो है वो आपने ज्वाइनिंग देनी होती है। अगर आप 7 डेज़ के अंदर अंदर वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं देते, वहाँ पर जाकर नहीं पढ़ाते, तो आपको जो है वो एज अ CTI निकाल दिया जाता है, मतलब फिर आपको कंसीडर नहीं किया जाता। तो आपने विद इन दी 7 डेज़, बल्कि 7 डेज़ नहीं, जब आपको कॉलेज वाले जो है ना वो 1-2 दिन में ही फ़ोन कर देते हैं कि आपका नाम आया हुआ है, सो आप जो है वो आकर अपनी ज्वाइनिंग दें, ठीक है। अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो आपने विद इन दी 7 डेज़ मस्ट ज्वाइनिंग देनी है, वरना आप जो है वो सिलेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 9 में कि आप ये जो जॉब्स हैं वो रेगुलर नहीं है, मतलब आपकी परमानेंट ये जॉब नहीं है, ये टेम्परेरी है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है जो यहाँ पर आपका जैसे ही CTI का टिनोर जो है ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट होता है, एट द एंड जो है वो आपको कॉलेज वाले सर्टिफिकेट बना कर देते हैं। अगर वो खुद से नहीं बना कर देते तो आपने खुद से बनवाना है, ठीक है। आपने उन्हें जाकर बोलना है कि हमारा ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है, हमें सर्टिफिकेट प्लीज़ हमें दे दें, ठीक है। सम टाइम्स कॉलेज वाले नहीं इतना इस बात को बॉदर करते कि वो आपको सर्टिफिकेट दें, आपने खुद जाकर लेना है, ज़रूर लेना है। यही आपके सर्टिफिकेट नेक्स्ट जो हैं वो आपके काम आते हैं। आपने जब आपकी लास्ट डे होगा तो आपने उनको जाकर बोलना है कि हमारा सर्टिफिकेट प्लीज़ हमें बना दें, ठीक है। और आपने अपना सर्टिफिकेट मस्ट लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख लें जी, यहाँ पर अब जो है सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर अब देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही बता देती हूँ, प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लें जी, जो हमारे पास प्रोसीजर ऑफ सबमिशन द एप्लीकेशन, ये हमें पता है कि हमारे पास जो है 2 सेकंड को यानी 2 अक्टूबर को जो है वो उसकी कॉलेजेस में जो है कॉलेजेस में जो है वो क्या सीट्स लग चुकी थी कि किस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं। तो वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप नोटिस बोर्ड पर जाकर जो है हर कॉलेज के सीट्स देख सकते हैं किस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस की में भी कहीं 2 हों, कहीं 3 हो, कहीं 1 सीट हो, कहीं 4 सीट्स हों। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स की भी इसी तरह आप सीट्स देख सकते हैं। ये प्रोसीजर तो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है जी, आपने एप्लीकेशंस जो हैं वो पोर्टल के थ्रू, पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आपने अब यहाँ पर पहले तो क्या होता था कि हम सिंपली जो हैं वो सब कॉलेजेस जहाँ जहाँ सीट्स आती थी वहाँ जाकर हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स देकर आते थे सिंपली। अब इस दफ़ा इन्होंने सारा काम ऑनलाइन किया है और इस दफ़ा आपने जो है वो एप्लीकेशन सब ने ऑनलाइन जो है वो अपलोड
की होंगी। और देखा भी होगा कि इस वेबसाइट में काफ़ी जो है वो इश्यूज़ भी थे, कभी कुछ अपडेट हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, बट ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ी हैं। उसके बाद हमारे जो उर्दू के टीचर्स होते हैं, इस्लामियात के स्टूडेंट्स होते हैं, पाक स्टडी के स्टूडेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, मतलब इस तरह के जो हैं हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें फॉर्म ऑनलाइन फिल नहीं करना आता, उन्हें नहीं समझ आती, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पता नहीं अब के उन बेचारों ने किस किस के तरले किए होंगे फॉर्म फिल करने के लिए। तो आई थिंक डॉक्यूमेंट्स अगर जमा करवा देते तो ये उनके लिए भी आसानी बाकी लोगों के लिए भी होती जिनको ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करने आते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लें जी, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में थर्ड लाइन क्या लिखी हुई है, मेरिट लिस्ट विल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न कॉलेजेस। अब यहाँ पर जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो 12 तारीख को, आज 10 होगी है, 12 तारीख को कॉलेजेस में जिस जिस कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया हुआ है उन कॉलेजेस में जो है आपने जाकर जो है वो क्या करना है, नोटिस बोर्ड देखना है और अपना मेरिट देखना है। अब मैंने बताया था कि आपको अपना मेरिट निकालने की क्यों ज़रूरत है, इस पॉइंट पर आपको ज़रूरत है। 12 तारीख को आपका मेरिट आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है उनसे जो है वो गलत मेरिट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है और हमारा जो होता है, हाँ, हमने जो निकाला होता है वो कुछ और होता है और जो उन्होंने निकाला होता है वो कुछ और होता है। ठीक है, समटाइम्स उनसे गलती हो सकती है, समटाइम्स हमसे गलती हो सकती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका और उनका निकाला हुआ मेरिट मैच नहीं करता तो आपने कॉलेज में जाना है और उन्हें दिखाना है कि ये देखें मेरे इतने परसेंटेज हैं, ये इस तरह से मेरा मेरिट निकलता है और आपने कम लगाया हुआ है। बच्चों ये इस तरह से मतलब होता है कि समटाइम्स मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था कि मेरा मेरिट ज़्यादा था और कॉलेज वालों ने क्या किया हुआ था, कम लिखा हुआ था। सो फिर मैं कॉलेज में गई, एप्लीकेशन लिख के दी और मैंने अपना मेरिट जो है वो ठीक करवाया था। तो 12 तारीख को मेरिट लिस्ट लगाने का उनका यही पर्पज़ है कि अगर आपका मेरिट आपके मेरिट से मैच नहीं करता, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरिट लिस्ट तो लग गई, 12 को आपने देख लेना है अपना मेरिट। उसके बाद यहाँ पर देख लें, कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट विल बी सबमिटेड टू कंसर्न डिप्टी। ठीक है, यहाँ पर देख लें, अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपको मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स हैं, आपकी मेरिट नहीं ठीक से निकला, तो आपने क्या करना है, आपने 13 से 15 तक आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। कॉलेज में जाकर आपने पूछ लेना है, कॉलेज में जाना है और उन्हें एप्लीकेशन लिख कर देनी है कि मेरा मेरिट ये बनता है जबकि आपके मेरिट लिस्ट में ये मेरिट मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपकी एप्लीकेशन लेंगे, फिर उसको अपना जो है जो भी अपना मेरिट निकाला होगा उसको दोबारा से रिकन्सिडर करेंगे, दोबारा से रीचेक करेंगे। अगर तो ठीक है तो वो आपका मेरिट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि 12 को अभी मेरिट लिस्ट लगेगी, आपने वो मेरिट लिस्ट देखनी है। अगर आपकी कोई आपका मेरिट नहीं मैच हो रहा तो आपने एप्लीकेशन लिखकर कॉलेज को देनी है। कॉलेज वाले क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट एप्लीकेशन की जो है आप अपनी कंप्लेन कब तक जमा करवा सकते हैं, 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप कंप्लेंट्स जमा करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद उन्होंने क्या बोला जी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो हमारी कब लग जाएगी, हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 17 डेट को, 17 अक्टूबर को हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। इसी तरह आपने कॉलेजेस में जाके जो है वो मेरिट लिस्ट देख देनी है। अब यहाँ पर ऑनलाइन सबको मतलब फॉर्म फिल हो रहा है, तो अभी ये कोई आइडिया नहीं है कि ये ऑनलाइन ही आपका मेरिट शो करवाएंगे या कॉलेजेस में करवाएंगे। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी कि मेरिट जो है वो ऑनलाइन शो हो रहा है या कॉलेजेस में जाकर हमें खुद से जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लें जी, इंटरव्यू की डेट आपने मस्ट याद रखनी है। ठीक है, 17 को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू जो है वो आपने 18 से 22 अक्टूबर तक देने हैं। ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए 18 को भी जा सकते हैं, 19 को भी जा सकते हैं, 20 को भी जा सकते हैं, 21 और 22 को भी जा सकते हैं। यानी आपके पास 5 डेज हैं। आप 5 डेज में से कोई भी आप डेज जो है वो कॉलेज में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर ये है कि हमने 5 कॉलेजेस मिनिमम जो है मैक्सिमम हमने 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। अगर आपके वो कॉलेजेस दूर दूर भी आपको पढ़ते हैं तो आपके पास 5 डेज हैं। आप एक दिन में 2 कॉलेजेस में जाकर इंटरव्यू दे आएँ, एक दिन में 2 कॉलेजेस में जाकर इंटरव्यू दे आएँ, एक दिन में 2 कॉलेजेस में जाकर इंटरव्यू दे आएँ। ठीक है, आप इस तरह से खुद की जो है वो टाइमिंग जो है वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब 18 से 22 आपका इंटरव्यू है, आपने ये बात
बात नहीं भूलनी। और इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने हैं, और कोशिश कीजिएगा कि एक आधी कॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स की वो भी साथ ले जाएं, क्योंकि समटाइम्स अब ये नहीं पता कि वो आपसे कॉपी आपके डॉक्यूमेंट्स की मांगते हैं कि नहीं मांगते, लेकिन उस टाइम पर अगर आपसे मांगते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि आप कॉपी कहाँ से करवाएंगे अगर वहाँ पर कोई शॉप मौजूद ना हो। तो आप अपनी कॉपी भी जो है ना डॉक्यूमेंट्स की वो भी साथ एक ले जाएं, ताकि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो आपसे कॉपी भी आपकी ले लें। अगर आप कहें कि आप 23 को जाकर इंटरव्यू दे आएंगे, 17 को जाकर इंटरव्यू दे आएंगे, 23 को जाकर इंटरव्यू दे आएंगे, तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू की डेट मेंशन है 18 से 22। अगर आगे पीछे हो जाती है, अपडेट डेट्स होती हैं, तो वो अलहदा से बात है। अगर कोई अपडेट हुई डेट तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ जी आपकी जो फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न कॉलेजेस। अब आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी? 24 अक्टूबर को जो है आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद 5 नंबर तो ऐड होने हैं ना, तो उसका जो मेरिट बनेगा ना, तो वो उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो कहाँ पर लग जाएगी? कॉलेज के ही नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी, ठीक है। जब ये लग जाएगी उसके बाद क्या होगा जी, हमारे पास इन्होंने लिखा हुआ है 24 से 28, ये वाली डेट क्या है? अब यहाँ पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका जो है वो सारी देखेंगे कि क्या वाकई वो मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, ओरिजिनल हैं, या ये सब चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई की जाएंगी 24 से 28 तक, ठीक है। अगर कोई उनको लगता है कि नहीं ये जो है मतलब इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या कोई और चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो जो है वो फिर कैंडिडेट्स की मतलब लिस्ट जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखने जी डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कब हमारी लगेगी? हमारी 30 अक्टूबर को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब है कि जो लोग अब ज्वाइनिंग देंगे, जिस कॉलेज में 4 सीट्स हैं वो 4 बच्चों के नाम लिख दिए जाएंगे, 4 लोगों के नाम लिख दिए जाएंगे। जिस कॉलेज में 1 सीट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो 1 पर्सन का नेम जो है वो लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, अब यहाँ पर देख लें जी ज्वाइनिंग क्या है जी, हमारे पास 1 अक्टूबर इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर से इनकी ज्वाइनिंग है। और अगर डेट ऊपर नीचे होती हैं तो ये बात की बात है, वरना आपकी ज्वाइनिंग जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एक और ये बात भी आपको बताती चलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है मेरिट में 3rd नंबर पर नाम आया है और उस कॉलेज में सिर्फ 1 सीट थी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस में ले लेते हैं कि एक कॉलेज है उसमें क्या है जी 1 सीट थी और आपका नाम जो है वो 3rd नंबर पर आया है, तो आपने परेशान नहीं होना। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो फर्स्ट वाला बच्चा होता है ना, सिर्फ उसने इसी कॉलेज में अप्लाई नहीं किया होता, उसने बाकी कॉलेजेस में भी अप्लाई किया होता है, तो वो क्या करता है जो उसको बेस्ट कॉलेज लगता है या जो उसके नियरेस्ट घर के करीब कॉलेज होता है वो वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करता है, फिर वो वहाँ पर ज्वाइनिंग दे देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फिर वो फर्स्ट बच्चे को छोड़कर वो सेकंड बच्चे को कॉल करते हैं, क्या आप ज्वाइनिंग देना चाहते हैं? अगर तो वो सेकंड वाला बच्चा जो है उसको ये कॉलेज सूटेबल लगता है तो वो कहेगा जी मैं यहीं पर ही ज्वाइनिंग दूंगा या दूंगी, ठीक है। अब क्या होता है समटाइम्स उसने भी तो 5 कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है, उसको कोई और कॉलेज जो है बेस्ट लगता हो, कोई और कॉलेज उसके घर के करीब हो, तो वो वाला कॉलेज सेलेक्ट कर ले। अब बात आई वो भी चला गया, अब 3rd वाले पर्सन को जो है जो मेरिट लिस्ट में 3rd वाला पर्सन है, अब उसको कॉल की जाती है। अब उससे पूछा जाता है हाँ जी आप इस कॉलेज में ज्वाइनिंग देना चाहेंगे या नहीं, या आपने कोई और कॉलेज सेलेक्ट करना है? अगर तो वो कहेगा जी मैं इसी कॉलेज में सेलेक्ट होना मतलब ज्वाइनिंग देना चाहता हूँ, तो वो कॉलेज में जाकर मतलब अपनी टीचिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा, उसको ऑर्डर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सो अगर वो भी नहीं करता ज्वाइनिंग, वो किसी और कॉलेज में जाता है, तो 4th वाले बच्चे को देखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हर कॉलेज में होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके जो है वो नसीब बहुत अच्छे करें और अच्छे बच्चे और जो डिज़र्व करते हैं वो बच्चे सेलेक्ट हों। और ये थी जी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारा डिटेल में बताया है कि CTI की जॉब्स जो हैं जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद कौन कौन सा